हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी एक नई पिका कार्ड रीडिंग और रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी रहती है अभी, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड पाइल है एक्शन और थर्ड पाइल है रेस्ट एंड रेजुवेशन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। आपको पूरी तरीके से तीनों पाइल को देखना है, अच्छी तरीके से देखना है और फिर आपको जो भी एक पाइल ज़्यादा पसंद आती है वही आपकी पाइल रहती है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आपके लिए गाइस मैं फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ, उसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। कुछ सरप्राइज़ भी है, उसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। ओके, और आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का JOIN जॉइन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ, तो वो ऑप्शन चूज़ कर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और जल्दी से जल्दी जाकर चेकआउट कीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है कॉन्ट्रैक्ट, तो गाइस आपकी हेल्थ कैसी है? तो इस कार्ड का मतलब यही होता है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हो, रेगुलर दवाई भी ले रहे हो, अच्छी तरीके से खान पान के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो और आपका पूरी तरीके से हेल्थ के ऊपर फोकस है, ध्यान है। फिर भी कुछ चिंताएँ आपको लगी रहती है, कुछ आप ज़्यादा सोच लेते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन तबीयत को लेकर आप थोड़ी चिंतित रहते हो। आपकी अपने तरीके से 100% कोशिश होने के बावजूद भी आपको थोड़ी फ़िक्र रहती है। ओके, चलिए देखते हैं, कार्ड के थ्रू पता चलेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। ओके, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ओके, और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, बारिश गिर रही है तो इसकी आवाज़ आ रही है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनकी हेल्थ कैसी है। दी हाई प्रीस्टेस, कैंसर स्पाइस स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जी पता चल रही है गाइस। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 8 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ साइन 7 ऑफ कप, कैंसर स्पाइस स्कॉर्पियो, फिर से वाटर साइन 5 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट और द सन एरिस। बॉटम टू डेक हमारे पास है द मून। आप देख रहे हो गाइस, मून यानी स्पाइसेस, यहाँ सन और मून दोनों की एनर्जी आ गई, रात और दिन आपको पता है। और यहाँ जो आपने चूज़ किया है वो भी बैलेंस का ही कार्ड है। आपकी कर्मा के कार्ड से ज़्यादा पता चलेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन
Pile 1, Hunter, take down your fears and desire. White Wish, be the light. Snake, salt old skin. Stargazer, set your sight sire. ये 2 कार्ड मैं नहीं लूँगी. हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न. ओके, तो आपकी हेल्थ कैसी है गाइस? यहाँ आपकी एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी आपकी पहले कहना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कुछ बताऊँगी. ओके, कुछ एडवाइस की आपको ज़रूरत है. तो गाइस, पैसे जा रहे हैं दवाइयों को लेकर या अपनी हेल्थ वाइज, जो भी खर्चे आप कर रहे हो उसमें पैसे जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ इतनी जल्दी ठीक होनी चाहिए, जितनी जल्दी ठीक होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है. उसको लेकर थोड़ा फिक्रमंद हो. इस वजह से आपका जो बीच में जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल. आपकी मेहनत आपकी हेल्थ वाइज है, आप ध्यान दे रहे हो, वक्त पे दवाई भी ले रहे हो, आपका अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस है. आप बाहर का किसी भी तरह कोई भी खाना नहीं खा रहे हो और घर का ही खाना अभी आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है, इस तरह से मानकर आप सिर्फ घर का खाना ही खाते हो. ओके, और आपके लिए ये भी कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जो 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है वो आपकी एनर्जी है कि आपकी हेल्थ कब ठीक होगी और कब मैं अपने आप के ऊपर निर्भर होऊंगा या निर्भर होंगी और मैं अपना काम कर पाऊँगा, मैं अपनी एक स्टेबिलिटी बिठा पाऊँगा, अच्छे से पैसे आएंगे, मैं अच्छी मेहनत करूँगा. मतलब अभी भी आप काम करने जाते हो, वर्क के थ्रू जॉब या बिजनेस आप किसी भी तरह करते हो, लेकिन हेल्थ जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है. इसको लेकर फ़िक्रमंद हो कि इस तरह से ही हेल्थ रहेगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊँगा, बचत कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे मैं करूँगा. ये जो आपको दिलो दिमाग में चलता रहता है, सिर्फ आपका फोकस पैसों को लेकर है, पैसों के लेकर फ़िक्र हो रही है, चिंता हो रही है. घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है या फिर हर एक इंसान की अपनी एक ज़रूरियात पूरी करने में वो लगे हुए हैं, इस वजह से वो मुझे हेल्प नहीं करने वाले हैं. वो आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो. ओके, तो आप हेल्थ वाइज जो भी ध्यान देते हो, वो आप पैसों को लेकर जो चिंता करते हो, इसके चलते आपकी हेल्थ में जितना इम्प्रूवमेंट आना चाहिए उतना नहीं आता है. तो यहाँ मैं आपको सिर्फ यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा पैसों को लेकर फ़िक्र मत कीजिए. हर एक इंसान की लाइफ में सुख दुख आते रहते हैं, वैसे भी पैसे आते हैं और जाते हैं. आप अपने पैसों को सही मायने में हेल्थ वाइज लगा रहे हो, वो बहुत ही अच्छी बात है. ओके, यहाँ सिर्फ आपको हेल्थ वाइज जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो मैं आपको कहना चाहती हूँ. मैं कोई भी हेल्थ वाइज किसी एक नाम नहीं लूँगी गाइस, क्योंकि हर एक की अपनी एक प्रॉब्लम होती है और ये एक जनरल रीडिंग है. ओके, तो मैं नाम नहीं बता सकती हूँ. सिर्फ आपको यहाँ मैं कह सकती हूँ कि किसी की एक हेल्थ वाइज बड़ी प्रॉब्लम है, किसी की छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके चलते भी वो थोड़ा फ़िक्रमंद है. और जीवन है तब तक समस्या रहेगी, वो तो आपको पता है. तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए. हेल्थ वाइज भी कुछ ना कुछ इशू हर एक इंसान को होता ही है. तो आप पॉजिटिव वे में लेंगे, नॉर्मल वे में लेंगे, तो आपकी हेल्थ ठीक होने के 100% चांसेस है. अब आपके जो कर्मा के कार्ड कहते हैं वो यही दिखा रहे हैं गाइस कि आप हेल्थ वाइज आपकी लाइफ में किसी ने कुछ किया है. ओके, किसी भी तरह कोई नेगेटिव एनर्जी है वो आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई है. आपके घर का ही कोई गाइस इंसान है, इसके चलते ही ये प्रॉब्लम हो रही है. और गाइस आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके पहचान का कोई इंसान हो सकता है
जिसके चलते ही आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। वो आपके कर्मा के कार्ड पूरी तरीके से क्लियर कट बता रहे हैं। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपकी की लाइफ में कोई इंसान है, बहुत ही नज़दीकी इंसान है, उसी के चलते ही आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है। आप इतने ज़्यादा जागरूक हो, सतर्क हो, ध्यान दे रहे हो, अच्छे से टाइम वक्त पे दवाई ले रहे हो, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह कोई एक नेगेटिव एनर्जी यानी कि काला जादू किया है। तो गाइस पूरी तरीके से एक बहुत ही बड़ा काला जादू किया है ऐसा भी नहीं कहूँगी, लेकिन वो बार बार आपकी तबीयत ख़राब कर रहे हैं। तो किसी भी तरह एक नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, छोड़ रहे हैं वो। तो इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आपकी लाइफ में कोई नज़दीकी इंसान हो जिनको आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताते हो और जिनके ऊपर आपको डाउट हो, और या जिनके ऊपर डाउट आपको बिल्कुल भी ना हो, उन सभी इंसानों को आपकी हेल्थ वाइज बताना बंद कर दीजिए। आप अकेले ही हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। और कोई पूछे आपको कि हेल्थ कैसी है, तो मेरी हेल्थ तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, इस तरह से बताइए। दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे तो उनको बहुत बड़ा मज़ा आएगा, उनको अच्छा महसूस होगा कि चलो हमने जो किया है वो हो रहा है, इस तरह से वो मानेंगे। ओके। और आपके लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि आप में से 10% लोगों के लिए आपने एक पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में किसी को हेल्थ वाइज कुछ परेशानियाँ दी है, उसी के चलते अभी आपकी लाइफ में परेशानियाँ आ रही है। ओके। और इसी के चलते आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तो पिछले लाइफ में जो आपने गलत कर्मा किए थे, उसी की नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। तो ये जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बेटर और ठीक ठाक हो जाएगी। तब तक आपको सहना ही पड़ेगा, तब तक आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए बुरा नहीं करना है। ओके। जब किसी इंसान की लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलती है, तब उसको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए बुरा नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और अच्छे कर्मा करने हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपके अपने नज़दीकी लोग ही हैं जो आपकी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, उनको पहचान लीजिए कि वो कौन है। उनसे आप दूर हो सकते हो तो दूर हो जाइए, या फिर उनको अपने सारे घर की बात, अपने फैमिली की बात बताना बंद कर दीजिए, या फिर अपने कुछ नज़दीकी, बहुत ज़्यादा नज़दीकी लोग हो तो अपने बारे में सब कुछ बताना उनको बंद कर दीजिए। सिर्फ आपको गिने चुने दो तीन इंसानों के ऊपर विश्वास करना है जिनके ऊपर आप रियली में भरोसा करते हो, लेकिन वो भरोसा पात्र ही हो। वो आपके ऊपर निर्भर है आप किस तरह के इंसान को चूज़ करते हो, क्योंकि कभी कभी नहीं पता चलता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए अच्छा, सामने से बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन अंदर से वही आपके लिए बुरा सोच रहा होता है। तो पहचानना काम आपका है। आपको अपना दिमाग सही तरीके में सही दिशा में लगाना है। आप जिनको अपनी हेल्थ वाइज या अपनी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बताना बंद कर दोगे और वो सामने से आपको पूछने आएगा, तो गाइस जो भी सामने से पूछने आता है उस इंसान के ऊपर थोड़ा डाउट करना है और उनको आपकी सारी बातें बताना बंद करनी है। और जो लोग आपको चालाक लगे, चतुर लगे और दिमाग से काम लेता हुआ लगे, या फिर बहुत ज़्यादा मीठा बोलता हो, इस तरह के लोगों से दूर रहना है। आपको अपनी हेल्थ संभालनी हो तो आपके नज़दीकी लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको सभी के ऊपर डाउट करना है, लेकिन कुछ नज़दीकी लोग ही हैं जिसके चलते आपकी हेल्थ अच्छी होते फिर से ख़राब हो जाती है। ओके। ये आप देख रहे हो 4 ऑफ वॉन्ड, आप सभी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हो, लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कहती है कि उनको कुछ भी आपसे अच्छा चाहिए ही नहीं, वो आपका बुरा ही करना चाहते हैं, वो आपको पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा करना ही चाहते हैं। तो उनके साथ अच्छी तरीके से रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ही समझने की ज़रूरत है। ओके। और ये जो मून और सन की एनर्जी आई है वो आप ही की है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बनती रहती है, जाती रहती है। आपकी हेल्थ अच्छी होती है, फिर से ख़राब हो जाती है, अच्छी होती है, फिर से ख़राब हो जाती है।
तो संभल जाइए और उस इंसान को पहचान लीजिए जो आपका रियली में बुरा चाहता है और वो आपके लिए एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड यही दिखाता है कि आपको थोड़े संभलने की ज़रूरत है, अनुभव की ज़रूरत है और आपको थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है, किसके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए, किसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। और आप अपने तरीके से जो पूरा फोकस हो अपनी हेल्थ के ऊपर, ऐसे ही ध्यान देते रहिए। लेकिन दवाई के साथ थोड़ी दुआ की भी ज़रूरत है। तो किसी अनुभवी इंसान से थोड़ी एक प्रोटेक्शन लीजिए, सुरक्षा कवच लीजिए और काला धागु या फिर किसी भी तरह सुरक्षा कवच अपने साथ रखिए, अपने फैमिली के साथ रखिए, तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है एक्शन, तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं देते हो, जानबूझकर इग्नोर करते हो या फिर बहुत ही कम हेल्थ वाइज ध्यान देते हो। तो आपको अभी सतर्क हो जाना चाहिए, अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा अच्छा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप अपने खान पान के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो अपने खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बाहर का कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, बहुत तेज़ बारिश है और वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ओके गाइस, और आपके लिए कहना चाहती हूँ कि ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। चलिए देखते हैं कि पाइल टू यूनिवर्स डिवाइन उनकी हेल्थ कैसी है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी हेल्थ कैसी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर साइन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर साइन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी सारे ही साइन मौजूद है। ओके, अब आपके कर्मा की कार्ड से देखते हैं गाइस। इसी से ही पता चलेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। यूनिवर्स डिवाइन, मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विथ इन, स्नेक, सेल्फ ओल्ड स्क्रीन, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, अर्थ मदर, feel love and comforted, wise one, grow within your current situation। वो ज़रूरी है आपके लिए। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओके गाइस, तो गाइस आपकी एनर्जी को लेकर पहले बातचीत करते हैं कि आप अपनी हेल्थ वाइज ध्यान दे रहे हो या नहीं। आपकी कार्ड में सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। एस ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड। तो गाइस आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो हेल्थ वाइज। आप पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे अपनी हेल्थ के ऊपर, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं ही रहती है, बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, दवाई भी बहुत ज़्यादा ले ली, फिर भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। इस वजह से अभी आपने ध्यान देना ही बंद कर दिया है। ये सच है गाइस, क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी यही कहती है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, टेंस हो, चिंतित हो कि मेरी हेल्थ कभी अच्छी होगी भी या नहीं। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस,
आपने अभी हेल्थ के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना, ध्यान देना बंद कर दिया है और यही सच है और ये आप भी जानते हो, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, आपको मैं कुछ एडवाइस और कुछ प्रॉब्लम आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी हेल्थ क्यों नहीं अच्छी होती है, उसके बाद आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। ओके, तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ में आपने जो बहुत सारे लोगों को परेशान किया था, दुखी किया था, पास्ट लाइफ यानी कि पिछले जन्म में आपने बहुत सारे लोगों को एक दुख परेशानियाँ उनको दी थी, हेल्थ वाइज बहुत सारी प्रॉब्लम दी थी। इसके चलते अभी हाल फिलहाल आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। नेगेटिव कर्मा की साइकिल हेल्थ वाइज आपकी लाइफ में चल रही है, इसके चलते आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाती है। आप कितना भी ध्यान देते हो नहीं अच्छी रहती है। कितनी सारी आपने अभी तक दवाइयाँ बदल ली है फिर भी अच्छी नहीं होती है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। कभी कभी रो भी लेते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी क्यों नहीं रहती है। और आपके लिए 100% कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में किसी ने काला जादू किया है और इसके चलते ही आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। आप कितनी भी कोशिश कर लेते हो फिर भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो पहले तो ये काला जादू जिस किसी ने भी किया है वो दूर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपके कर्मा के कार्ड कहते हैं कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा एक काला जादू किया है हेल्थ वाइज। इसके चलते आपने कितने ज़्यादा कोशिश कर ली है फिर भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। ओके, आपको एक अनुभवी इंसान को ढूंढना है और उनसे प्रोटेक्शन लेना है। एक काला धागा या फिर किसी भी तरह एक सुरक्षा कवच वो आपको देंगे, वो आपको अपने साथ रखना है। अपने फैमिली की सुरक्षा कवच लेना है, आपके अपने फैमिली मेम्बर को लेकर सुरक्षा कवच लेना है, जिससे उनकी भी हेल्थ कहीं हद तक अच्छी नहीं है तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा काला जादू किया है, उसके चलते आपको अनुभवी इंसान को तो ढूंढना ही पड़ेगा, वही आपका काला जादू दूर कर सकते हैं। तभी आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो सकती है। बाकी यहाँ मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि आप कितनी भी दवाइयाँ ले लो फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क लगेगा और फिर से वैसा का वैसा ही चलने लग जाएगा। तो ये काला जादू को किसी भी तरह दूर करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है और अनुभवी इंसान को ढूंढ निकालने की ज़रूरत है। आप गॉड के ऊपर विश्वास रखते हो, इस वजह से गॉड की वजह से ही अभी आप टिके हुए हो। गॉड ही आपको सुरक्षा दे रहे हैं, वही आपको संभाल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी आप जो अपनी लाइफ में एक तबीयत इतनी ख़राब है, हेल्थ इतनी ख़राब है, फिर भी आप अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से जी रहे हो, वो गॉड की कृपा है, क्योंकि आपका बिलीव गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भगवान आपके साथ है, आपको कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। गॉड आपको यहाँ कह रहे हैं कि मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ, आगे भी रखूँगा। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी लेकिन आपको सपोर्ट मैं करूँगा, साथ दे रहा हूँ, आपको इंस्पिरेशन दे रहा हूँ। तो आपकी हेल्थ को अच्छी करने की कोशिश कीजिए। आपको हेल्थ तो खुद से ही अच्छी करनी पड़ेगी, इसके लिए एक अनुभवी इंसान को ढूंढना पड़ेगा और ये काला जादू को दूर करना पड़ेगा। ये आप गॉड आपको कह रहे हैं गाइस। गॉड आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, आपको सुरक्षा देता हूँ, लेकिन आपकी हेल्थ वाइज जो भी कोशिश करनी है वो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। भगवान आपके साथ है तो उसका पूरी तरीके से आभार मानिए, शुक्रगुजार रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स कहते रहिए और आपको ये जो विश्वास है आपका भगवान के ऊपर वो बरकरार रखना है और ये काला जादू को किसी भी तरह तोड़ना है, किसी भी तरह तोड़ना है, तभी ये काला जादू निकलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि भगवान आपको कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, डू इट, आप कर सकते हो, आपके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है, आप इससे बाहर निकल सकते हो। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हो। एक्शन का
और यहाँ यही होता है गाइस, मीनिंग यही होता है कि आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने हेल्थ पहले आप ध्यान देते थे हेल्थ वाइज, अभी आपने पूरी तरीके से पीछे हट कर लिया है। आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसा चल रहा है वैसा लेट गो कर रहे हो, एडजस्ट हो रहे हो परिस्थितियों के साथ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक एक्शन लेना है। भगवान आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। तो एक अनुभवी इंसान से मिलिए, और आपको ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी किसी ने की है, काला जादू किया है, आपके घर में भी नेगेटिव एनर्जी रहती है, लड़ाई झगड़ा भी कभी कभी होता है, एक दूसरे के साथ बनती भी नहीं है, क्योंकि हेल्थ ख़राब हो तो दिमाग ख़राब हो जाता है, वो सभी को पता है। तो आपको थोड़ा शांत होकर, आपको जो भगवान के ऊपर विश्वास है वो बरकरार रखते हुए एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, और किसी अनुभवी इंसान को ढूंढ निकालिए और इस काला जादू को नेश नाबूद कीजिए। पहले तो अपनी लाइफ से पूरी तरीके से काला जादू को बेदखल कीजिए, तो आपकी हेल्थ पूरी तरीके से स्मूथ अच्छी हो जाएगी। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाई थी चूज़ किया है रेस्ट एंड रेजुएशन, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी तरीके से अभी ठीक हो रहे हो, आपकी हेल्थ वाइज अच्छी सिचुएशन बन रही है, अभी आपको वक्त साथ दे रहा है, आपकी किस्मत साथ दे रही है। तो आपको पूरी तरीके से मेडिटेशन करना है, या फिर आपको पूरी तरीके से अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। अभी तक ध्यान देते हुए आ रहे हो तो अभी ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपकी हेल्थ पूरी तरीके से अच्छी हो जाए, और आपका जो हेल्थ वाइज फोकस है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर है। इस वजह से धीरे धीरे आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रही है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। ओके, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मुझे पता है। और ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनकी हेल्थ कैसी है। यूनिवर्स डिवाइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, 9 ऑफ सॉर्ड, 99 गाइस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, द स्टार एक्वेरियस, जस्टिस लिब्रा, द मैजिशियन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन, 2 ऑफ कप, कैंसर स्पाइस स्कॉर्पियो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, टेम्परेंस, फिर से एक्वेरियस सैजिटेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, अब आपके कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। लॉर्ड टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी, वो आपने ली है गाइस। स्नेक, सैल्ट ओल्ड स्क्रीन, हाई प्रेस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर, डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, बॉटम ऑफ द डेक, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, यहाँ मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल ही है, उसी के चलते आपकी हेल्थ नहीं अच्छी रहती है, इमोशनल वाइज किसी का सपोर्ट नहीं है, और गाइस जितना आपको सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिलता है, चारों ओर से थोड़ी निराशा है, और इसके चलते आप इसमें से बाहर आ रहे हो। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी हेल्थ तो अच्छी हो ही रही है, लेकिन जो भी एक इमोशनल वाइज या प्रैक्टिकल वाइज या आपकी जॉब या कैरियर वाइज सभी तरह की नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपने बहुत ज़्यादा सह लिया है, बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, और आपकी ख़राब सिचुएशनों से आपने बाहर निकलने की जो कोशिश की है, इसके चलते भगवान अब
आपके अपने नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है और वो भी आपके खुद के एफर्ट की वजह से ही है। आपको गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है, तभी तो बीच में कार्ड आया है स्टार। आपका विश्वास आपके गॉड के ऊपर बरकरार रहा। आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चली, बहुत ख़राब दिन आपने देखे, आपने बहुत ज़्यादा ख़राब पलों का सामना किया, बहुत ख़राब परिस्थितियाँ देखी, फिर भी आपका विश्वास गॉड के ऊपर बरकरार रहा और सिर्फ आपने गॉड को कहा कि मेरे कर्मा की वजह से ही ये सब कुछ मैं सह रहा हूँ, इसमें आपका दोष कहीं भी नहीं है। और आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ में जो परत थी, लेयर थे, वो धीरे धीरे हट रहे हैं और अपने खुद की एफर्ट से ही आपने ये लेयर हटा दिए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी खुद की मेहनत की वजह से आपने सब कुछ अपनी लाइफ में अभी आपकी पॉजिटिव सिचुएशन बनेगी और जुलाई से ही बनेगी। हार्ट गार्डियन का अर्थ यही होता है गाइस कि आपकी लाइफ में अब प्यार बहुत ज़्यादा आएगा, सभी का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लव मिलेगा, आपकी एक पहचान बनेगी, आप फेमस होंगे, आप स्टार बनेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएगी और आपकी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। छोटी बड़ी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी हेल्थ वाइज। ये जो फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड, आप थोड़े चिंतित हो, इसके लिए कहना चाहती हूँ कि चिंता मत कीजिए। आपकी हेल्थ में आपको पूरी तरीके से जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, आपको सही डायरेक्शन मिलने वाला है, आपको अच्छा पर्सपेक्शन आपका जो है वो आपको मिलने वाला है। जो अभी तक नहीं था वो सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। रेस्ट एंड रेजुएशन का मीनिंग यही होता है गाइस कि आपकी हेल्थ अब पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी। आपके मन में किसी भी तरह कोई भी डाउट है या परेशानियां है या किसी भी तरह एक थॉट है, वो पूरी तरीके से निकाल दीजिए। सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक हो रहा है, इम्प्रूवमेंट चल रही है, वो पूरी तरीके से जुलाई महीने में कंप्लीट हो जाएगी। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।